नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हमने पहले भी शुरू क्लास में चर्चा किया था कि कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं, कितने तहसील है, कितने विकासखंड है, कितने नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सब की संख्या के बारे में देखा था। आज उसी आधार पर इस चैप्टर में भी लगभग उसी बारे में ही आपको सभी जानकारी मिलेगी। थोड़ी विस्तृत अध्ययन के साथ हम उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। जो संभाग होता है, अभी हम देख लेते हैं कि संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड, इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, तो इसका निर्माण का आधार क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 के तहत संभाग में जिला, उपखंडों, जिसे अनुविभाग कहा जाता है, तहसीलों को परिवर्तित करने, उसकी रचना करने तथा उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो किसी भी संभाग को बनाना, जिला बनाना, तहसीलों का निर्माण करना, विकासखंड का निर्माण करना, ये सभी की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अब जो संभाग है, अब हाल फिलहाल में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। पहले इसकी संख्या जब राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय 3 थी। अभी वर्तमान में 5 संभाग है। ये मैंने आपने पहले भी बताया हुआ है। अभी जो प्रशासनिक दृष्टि से जो प्रदेश को 5 संभागों में बांटा गया है, मैंने बताया आपको। साथ ही इसमें जो है संभाग युक्त का पद सृजन किया गया। ये जो संभाग आयुक्त होता है वो एक संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि संभाग के अधीन जितने भी जिले, अनुविभाग, तहसील, जिला, जनपद स्तर के अधिकारी कर्मचारी आते हैं, उनके ऊपर, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना और समय समय पर उनकी समीक्षा करना कि वो कार्य सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। फिर इसके आगे देखेंगे हम कि जो राज्य निर्माण के समय मैंने आपको बताया कि 3 संभाग थे, एक रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। तो इन संभागों को राज्य निर्माण के समय के कुछ समय के बाद इन्हें समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से 2008 में, अप्रैल 2008 में इसे अस्तित्व में लाया गया और इसके साथ ही एक नए संभाग की स्थापना की गई। वो चौथा संभाग था सरगुजा। तो राज्य निर्माण के बाद बना पहला संभाग था, वो था सरगुजा। ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। फिर आगे जब 2013 में जो दुर्ग है उसे नवीनतम संभाग बनाया गया। इसे रायपुर से अलग करके दुर्ग को 5वां संभाग बनाया गया था सितंबर 2013 में। और इस आधार पर वर्तमान में हमारे राज्य में संभागों की संख्या कुल 5 है, जिसमें से रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग आते हैं। इसमें जिलों की संख्या 5 है। रायपुर में, बिलासपुर में 8 जिले हैं, जो कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। बस्तर है 7, सरगुजा है 6 और दुर्ग में 7 जिले हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। अगर आपको मैप याद होगा तो इन जिलों का भी क्रम आपको याद होगा कि कौन से संभाग में कितने जिले और उनके नाम क्या क्या हैं। तो फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे बस्तर में है बस्तर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। सरगुजा में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दुर्ग में दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ चुईकदान। ये दोनों जो हैं राजनांदगांव से अभी 2022 में बनाए गए हैं, जो हमारे नवीनतम जिले हैं। फिर हम जो जिले देखते हैं, संभाग देखें, संभाग के अंदर जिले आते हैं। अभी जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है कलेक्टर, जो जिले में कानून व्यवस्था, विकास और आदि कार्यों का समन्वय करता है। अब जब 1 नवंबर सन 2000 को जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय जिले की संख्या कितनी थी? 16। साथ में
2 बने थे नारायणपुर बीजापुर, 12 में 9 जिले, 20 में फिर 1 जिला गौरेला पेंट ऑफ मरवाही बनाया गया था और 2022 तक 33 जिले बनाए गए हैं। 5 जिले जो नए बने थे वो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिले के निर्माण का क्रम। फिर जिलों के अंदर आते हैं अनुविभाग, जिसे सब डिवीज़न कहा जाता है। अनुविभाग, यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है या एसडीओ होता है, जो कि प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत कलेक्टर के संवर्ग का अधिकारी होता है और ये राजस्व की कुछ अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। फिर तहसील इसके अंदर आता है। तहसील में तहसील का सर्वोच्च अधिकारी तहसीलदार होता है। अब जो राजस्व क्षेत्र रहते हैं अनुविभाग, वो बहुत सारे तहसीलों में बटा होता है। ठीक है। अब नवीन तहसील घोषणाओं के कारण प्रदेश में जो तहसीलों की अभी संख्या स्पष्ट नहीं है। जो पुराने तहसील है वो आप याद रखिएगा 201 है तहसीलों की संख्या, और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय तहसीलों की संख्या 96 थी, ये अब याद रखिएगा। अब विकासखंड जो है, विकासखंड तहसीलों से भी छोटे होते हैं। अब इसमें प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर एक विकासखंड घोषित किया जाता है जहां उनके विकास का कार्य किया जाएगा। इसकी संख्या 146 थी, जिसमें से 85 आदिवासी विकासखंड, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि 85 आदिवासी विकासखंड है, जिसमें 5050 ग्राम पंचायत शामिल है। तो ये याद हो जाएगा, 50 ग्राम पंचायत, सरल है। फिर विकासखंड जो होता है वो राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है। अभी राजस्व प्रशासन की इकाई के अंतर्गत विकासखंड नहीं आते, ये आप याद रखिएगा, पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विकासखंड है वो राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है। फिर अब इसका हम देखते हैं कि जिला के आधार पर कितने तहसील, कितने विकासखंड और नगर पालिका, नगर पंचायत हैं। ये चार्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान से देखिएगा इसे। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, ये जो 5 संभाग है उसमें जिले भी मैंने अभी आपको बता दिए थे, ये सारे जिले हैं। जिलों के नंबर थे रायपुर में 5, बिलासपुर में 8, बस्तर में 7, दुर्ग में 7, सरगुजा में 6, कुल 33 जिले हैं। फिर जो नगर निगम की संख्या, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 14 नगर निगम है। और जो नवीनतम नगर निगम है आप याद रखना, रिशाली नगर निगम है। नगर पालिका की संख्या 43 है और नगर पंचायत की कुल संख्या 109 है। मैं आपको टोटल वैल्यू बता रहा हूँ। आप तहसीलों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की जो संभागवार क्रम है आप उसे अलग से याद कर सकते हैं। 9 है, जैसे रायपुर में नगर पालिका 9 है, बिलासपुर में 11 है, बस्तर में 8 है, दुर्ग में 9 है, सरगुजा में 6 है। ये आप अलग से याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप पहले ध्यान देंगे कि टोटल कितने हैं, ये आप पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर जो विकासखंड थे 146 थे, ये पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर तहसीलों की संख्या 201 है, ये भी बता दिया हूँ। नगर निगम 14, नगर पालिका 43 और नगर पंचायत 109। ठीक है। अब ये जो संभागवार जिलों का विवरण दिया गया है कि संभागवार जितने ज़िले हैं उनमें कितने ग्राम पंचायत है, कितने जनपद पंचायत है, तो ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी तक उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको एक एज लेकर चलना है, क्या पता ये भी पूछा जा सके, तो एक बार अब देखते हुए चलेंगे। ये बिलासपुर संभाग हुआ, ये रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, फिर ये बस्तर संभाग। अब तहसीलों का भी इसमें क्रम दे दिया गया है कि किस संभाग में कितने तहसील हैं, तो ये आप एक बार रीड करते चलिएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो विकासखंड है 146, उसमें से जो अनुसूचित विकासखंड की संख्या है वो 85 है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब उसमें से
85 में से बस्तर संभाग से 32, सरगुजा संभाग से भी 32, ये 32 विकासखंड, और जो कि समस्त जिलों के विकासखंड है। इनके समस्त जिलों के पूरे विकासखंड अनुसूचित विकासखंड में आते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग के सभी विकासखंड अनुसूचित हैं, तो आपको याद रखना है बस्तर और सरगुजा। दुर्ग से 4 है, तो ये 4 है जो 13 है, और ये जो 4 है इन्हें आप याद रख सकते हैं। 4 में जो नए अभी जिले बने हैं, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, उसके मोहला मानपुर और चौकी के समस्त विकासखंड एवं बालोद के डोंडी विकासखंड को, तो जो एमए में नया जो जिला बना है उसके तीनों विकासखंड और एक बालोद का डोंडी, ये अनुसूचित विकासखंड में आते हैं। उसी प्रकार रायपुर संभाग के भी 4 हैं। यहाँ है गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर एवं छुरा, और धमतरी जिले के सिहावा नगरी। तो गरियाबंद के गरियाबंद, मैनपुर और छुरा, और धमतरी जिले का सिहावा नगरी, तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार बिलासपुर के 13 है। ये 13 कैसे याद रखेंगे आप देख लेते हैं। कोरबा जो क्षेत्र है वहाँ वो आपका अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो उसके कोरबा और जो गौरेला पेंड्रा मरवाही वो भी आते हैं। तो उसके जो समस्त विकासखंड है वो रायगढ़ जिला के रायगढ़ और पुसौर विकासखंड को छोड़कर शेष विकासखंड, तो रायगढ़ और पुसौर को छोड़ के शेष विकासखंड रायगढ़ के भी आते हैं। एक बार जो इधर जो मैंने आपको क्रम वीडियो को पॉज करके पढ़ने बोला है, तो एक बार आप उसको नामों को पढ़ लेंगे, विशेषकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के, क्योंकि बस्तर और सरगुजा के तो सभी हैं, आप कितने के नाम याद रख लेंगे। तो कम से कम जिनके कम हैं, जहाँ से पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप वो याद रख लेना, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, और विशेषकर ये याद रखिएगा कि जो 85 जो विकासखंड की संख्या है वो 85, 146 में से 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। ये दिया गया है विकासखंड के, सारे विकासखंड के नाम हैं। फिर अब अनुसूचित क्षेत्र, अब जो ट्राइबल एरिया, जो शेड्यूल एरिया जो आते हैं, शेड्यूल एरिया, वो हमारे यहाँ टोटल 16 जिले हैं। पूर्णतः जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले हैं वो 16 है। पहले इनकी संख्या 14 थी, लेकिन अब जो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बनने से इसकी संख्या 16 हो गई है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर तो मिक्स है। मैं आपको ये वर्ष के अनुसार दिया गया कि वर्ष 2003 में 7 है, वर्ष 2007 में 9 हुआ, मतलब 2, इसकी संख्या 2 बढ़ी, 12 में इसकी संख्या 4 बढ़ी तो 13 हो गए, 20 में 1 संख्या बढ़ी तो 14 हो गए, 22 में 2 संख्या बढ़ी तो 16 हो गए। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं, और इनके नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको मैप याद है तो बस्तर और सरगुजा, इनके जितने भी ज़िले हैं वो सभी आपके अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के सभी ज़िले। ठीक, आप याद रख सकते हैं दुर्ग से आप मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, दुर्ग संभाग से 1 हो गया। आपकी बिलासपुर संभाग से आप देखोगे तो कोरबा, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये 2 संभाग हो गए। और टोटल कितने हो गए, 7, 6, 13, ये 14, 15, 16, टोटल 16 हो गए। 7 आपके बस्तर संभाग से, बस्तर संभाग के 7 जिले, 6 आपके सरगुजा संभाग के जिले, 2 आपके बिलासपुर के कोरबा और एमसीबी, माफ़ कीजिएगा, कोरबा और जीपीएम, और आपके दुर्ग संभाग से मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। तो ये टोटल हो गया आपके 16। तो इन 16 अनुसूचित क्षेत्र के नाम आप याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है सरल तरीके से कि कैसे याद रखा जा सकता है। फिर आकांक्षी जिले जो थे, जो आकांक्षी जिले हैं वो आपके टोटल जो हमारे देश में आकांक्षी जिलों की संख्या है वो पहले 112 थी, अब इसकी संख्या 115 हो गई है। 115 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 12 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के आते हैं। उन 12 जिलों में कौन कौन से, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, और अब राजनांदगांव से जो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र हैं आपके आकांक्षी जिलों के क्षेत्र में आते हैं। आकांक्षी जिला किसे कहा जाता है? आकांक्षी जिला ऐसा क्षेत्र जहाँ संसाधनों की तो अपार संपदा है, लेकिन उसका
पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है, सही तरीके से उसका विकास और डेवलपमेंट नहीं किया गया, तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिला कहा जाता है। ऐसे ज़िले आकांक्षी ज़िले के अंतर्गत आते हैं। और आपको एक और यहाँ पर की पॉइंट याद करा देता हूँ मैं कि जो हमारे राज्य के जो 12 ज़िले हैं उनमें से जो नारायणपुर है वो आकांक्षी ज़िलों में सबसे आगे है। नारायणपुर आकांक्षी ज़िलों की श्रेणी में सबसे आगे है। ये हमारे देश की टॉप 5 आकांक्षी ज़िलों के में आता है। 5वें नंबर का आकांक्षी ज़िला है नारायणपुर, ये आप याद रखिएगा। फिर पूर्ण जैविक जिले। अभी पूर्ण जैविक जिले क्या होते हैं? जहाँ पर खेती और खेती किसानी जो है उर्वरकों के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जो जैविक उर्वरक हैं, गोबर खाद हो गए, इन सब का प्रयोग करके जहाँ खेती किसानी की जाती है उसे जैविक कृषि कहा जाता है। और ऐसे ज़िले जहाँ पूर्ण रूप से जैविक खादों का ही प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण जैविक जिले कहलाते हैं। तो उनमें हमारे यहाँ टोटल 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पूर्ण जैविक जिन्हें पूर्ण जैविक ज़िले कहा जाता है। गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। कौन कौन से? गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। ये जो 4 हैं ये बस्तर संभाग के हैं और ये 4 एक साथ है। अगर आपको मैप याद होगा तो ये चारों को देखेंगे आप, इनकी स्थिति, अगर आप इनकी स्थिति देखेंगे तो ये चारों एक साथ हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा। और गरियाबंद क्षेत्र जो है वो रायपुर संभाग में पड़ता है। तो ये एक पाँचवा जिला है। टोटल 5 जिले हैं जो पूर्ण जैविक जिले हैं। और प्रदेश के जो शेष 22 जिले हैं, जिस 27 जिलों के आधार पर था, अब 33 जिले हो गए हैं। तो उनमें भी एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और धीरे धीरे करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ को पूर्ण जैविक राज्य भी घोषित करने का लक्ष्य है। अभी हमारे देश में, आप कृपया जिनको भी पता हो कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक है। कृपया आप कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको। हम देखते हैं, यह लास्ट पॉइंट से ऊपर जाते हैं। पूर्ण जैविक जिले देखें, 5 पूर्ण जैविक जिले गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये चारों एक साथ हैं। और ये गरियाबंद आपके रायपुर संभाग में। आप देख लेंगे मैप, अगर आपको याद होगा तो मैप से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये रहा मैप, ठीक। उसी प्रकार और बाकी जो बचे जिले हैं उनके एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य है। फिर हम देखे थे आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले ऐसे जिले जहाँ पूर्ण रूप से उनके प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं हुआ और उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे टोटल 12 जिले हैं। 12 जिले हमारे छत्तीसगढ़ से, जिसमें से टॉप पर है नारायणपुर। मैंने आपको ये बताया था। ये 12 जिलों के नाम आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर अनुसूचित क्षेत्र। अब अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो टोटल 16 जिले आते हैं। मैंने बताया कि पहले 14 थे और इनकी संख्या 16 हो गई है, जिसमें से 7 बस्तर संभाग से, 6 सरगुजा संभाग से, 2 बिलासपुर संभाग के कोरबा और जीपीएम, और 1 आपके दुर्ग संभाग से मौला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। टोटल इनकी संख्या हो गई 16। ये 16 आपको याद रखना है। ये 146 विकास खंडों में से जो 85 विकास खंड है वो आपके आदिवासी विकास खंड में आते हैं। आपको ये भी याद रखना है साथ में। और जो 6 जिले हैं, और ये जो 6 जिले हैं, प्रदेश के 6 जिले जो हैं वो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये भी याद रखना है, प्रदेश के 6 जिले हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो 85 विकासखंड कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर उनके नाम पढ़ सकते हैं। जो डार्क बोल्ड में प्रिंट हुए हैं वो सारे आपके आदिवासी विकासखंड में आते हैं। इनकी संख्या 85 थी। ये जिलावार, संभागवार जिलाओं के अंदर कितने पंचायत, कितने तहसील, इन सब का खंड बना हुआ है, जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके याद कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था। हम ये तुलनात्मक अध्ययन किए थे कि कितने कितने ज़िले हैं, कितने वहाँ विकास खंड है, कितने तहसीलें हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि अब टोटल नंबर पर पहले फोकस करिएगा। तो टोटल ज़िले हैं 33, जिसमें रायपुर से 5, बिलासपुर से 8, बस्तर से 7, दुर्ग से 7, सरगुजा से 6। विकास खंड की संख्या 146, तहसील की संख्या 201। अभी इसकी संख्या स्पष्ट नहीं है 33 जिलों के अनुसार, अभी इसकी संख्या और बढ़ेगी अभी, लेकिन फिलहाल अब 201 को याद रखिएगा। फिर इसकी संख्या थी 214, नगर निगम की संख्या थी 14, नगर पालिका की संख्या थी 43 और नगर पंचायत की संख्या थी 109।
ये आप याद रखिएगा। साथ ही मैंने आपने बता दिया था कि संभाग का प्रमुख अधिकारी संभाग आयुक्त होता था, 5 संभाग में बटा था। इसे कुछ राज्य निर्माण के कुछ समय बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। फिर 2008 में वापस संभाग को अस्तित्व में लाया गया और चौथा संभाग सरगुजा को भी लाया गया, जो राज्य निर्माण के बाद नवीनतम संभाग था जो बना था। फिर 13 में दुर्ग को बनाया गया। इसमें कितने जिले आते हैं इनका हमने अध्ययन किया। फिर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता था कलेक्टर, जो जिले की कानून व्यवस्था और विकास का कार्य देखता था। राज्य निर्माण के समय 16 जिले थे, ये भी बता दिया था। वह समय समय पर इनके क्रम बढ़ते गए, इनका भी हमने एक अलग से वीडियो में इस बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अनुविभाग ये होता था सब डिविजनल, जो जिले के अंदर होता था। इसका एसडीएम प्रमुख अधिकारी होता था और एक राजस्व क्षेत्र में आता था। उसी प्रकार तहसील होता था जो इसके अंडर आता था और यहाँ जो प्रमुख अधिकारी हो तहसीलदार होता था। फिर नवीन अभी ये जो मैंने बताया कि 201 तहसील है, उसकी संख्या पुरानी है, अभी नई जब डिक्लेयर हो जाएंगी तब इसकी संख्या बढ़ जाएंगी, तो आप उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा और मैं भी मुझे जानकारी होने के बाद अपडेट कर दूंगा। फिर विकास खंड जो था वो 146 विकास खंड थे, जिसमें 85 आदिवासी विकास खंड थे, जिसमें ग्राम पंचायत की संख्या 50-50 थी, मतलब 5050। और ये विशेष याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास खंड राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होती है। जो आपकी विकास खंड है वो राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं होती है, आप ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा और इतना ही करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि जो और भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी करने में मदद मिले। धन्यवाद।